हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बेटे अपनी पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 फॉर रिवीजन बैच 12th क्लास 12th फिजिक्स। तो बेटा आज हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों वैद्युत परिपथ में स्पेशली किरचॉफ के नियम। पिछले जो हमने लेक्चर को छोड़ा था उसके आगे की पढ़ाई को हम पढ़ा रहे हैं बेटा। हमने आपसे वादा किया है कि पहले हम आपको सर्किट सोल्व करना सिखाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे सर्किट सोल्व नहीं कर पाते हैं, उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसी कन्फ्यूज को दूर करने के लिए बेटा हमने ये टॉपिक उठाया हुआ है। ठीक है बच्चों, हम बहुत ही सोच समझ के पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक टेक्निकली है समय। तो किरचॉफ्स लॉ क्या है? ये वैज्ञानिक किरचॉफ है बेटा। इन्होंने सर्किट को सोल्व करने के 2 नियम बताए हैं, पहला और दूसरा। जो पहला नियम है वो करंट के बारे में बताएगा, धारा के बारे में बताएगा। दूसरा नियम बताएगा वोल्टेज के बारे में। तो हम पहले पढ़ेंगे बेटा किरचॉफ का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। क्या है बेटा फर्स्ट लॉ? तो बेटे मान के चलिए हमारे पास एक चालक ही है, चालक या तार जिसमें करंट फ्लो हो जाए। एक तार हमारे पास ये है, 2 तार, एक तार ये है। मतलब 3 तार मैं लेके चला हूँ, 3 वायर, 3 तार हैं, 3 चालक हैं। यहाँ पर तीनों चालक एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये इनका जॉइंट, इसे बोलते हैं जंक्शन या संधि। तो बेटा ये संधि है, जंक्शन, जहाँ 3 तार आपस में मिले हों, 3 4 मैनी। ठीक है, इस वाले वायर में हमने करंट दिया, इसमें करंट दिया, इसमें करंट दिया। इसमें दिया करंट I1, करंट बोले तो विद्युत धारा। इसमें दिया हमने करंट I2, इसमें दिया करंट I3। यहाँ से करंट बाहर निकलेगा I4। ये बेटा इनपुट करंट है बच्चों, और ये आउटपुट है I5 और ये I6। ठीक, तो यहाँ पर 3 तो इनपुट करंट है, I1 I2 I3, 3 इनपुट और 3 ही आउटपुट, I4 I5 और ये I6। ठीक है, ये बच्चों। तो जितना इनपुट करंट होगा बेटा वही आउटपुट होगा, जितना इनपुट आवेश होगा वही आउटपुट आवेश होगा। ठीक, तो नियम क्या वो सुनो बच्चों। ठीक है बेटा, ये दरअसल एक, देखो नियम क्या सुनो बेटा। किसी वैद्युत परिपथ की, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली तो बेटे परिपथ क्या होता है? परिपथ होता है सर्किट, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में सर्किट, वैद्युत परिपथ। तो बेटा वैद्युत परिपथ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बैटरी, प्रतिरोध, ठीक है, जुड़े होते हैं। जैसे हमारे घर में पंखा, कूलर, ट्यूबलाइट, फ्रिज बेटा एक परिपथ का हिस्सा है बच्चों। मोबाइल के अंदर सर्किट लगे हुए हैं, कैपेसिटर, प्रतिरोध, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इसे बोलते हैं सर्किट। ठीक है बेटा, हाँ। तो किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त टोटल समस्त विद्युत धाराओं का, समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, कौन सा योग? हाँ, बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। और बीजगणितीय योग को शो करना सिग्मा से बेटा, किससे? सिग्मा से। ये है बीजगणितीय योग किसका? करंट का, धाराओं का। तो सिग्मा इज इक्वल टू 0। ये नियम दिया बेटा किरचॉफ ने, किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये है कि किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर जो भी टोटल करंट होगा उन सब का एलजेब्रिक सम वो 0 होगा, बीजगणितीय योग शून्य होता है। पहली बात। तो बेटा दूसरी बात, पहली बात तो हो गई। दूसरी बात यह है कि जो करंट संधि की ओर जा रहा है, जो करंट संधि की ओर जा रहा है, जैसे देखो बेटा ये जा रहा है संधि की ओर, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन ये करंट संधि दूर भाग रहा है। तो जो करंट संधि की ओर आएगा उसे लेना पॉजिटिव में, और जो करंट दूर भागेगा संधि से उसे लेना नेगेटिव में। ये बेटा मानना है किरचॉफ का, यानी कि संधि की ओर। ठीक है बेटा, तो संधि की ओर, संधि की ओर आने वाली धाराओं की दिशा, संधि की ओर आने वाली धाराओं की दिशा धनात्मक ली जाती है, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं की दिशा
तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं की दिशा ऋणात्मक ली जाती है। ऋणात्मक ली जाती है। इसका मतलब ये करंट संधि की ओर जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तीन तो हो जाएंगे पॉजिटिव बेटा, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3। और जो दूर भाग रहे हैं उन्हें नेगेटिव कर लो, ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, इन्हें करो नेगेटिव में, माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इजिकल टू 0। थोड़ा इसको इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा ना, तो हो जाएगा बेटा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6। ये बेटा इनपुट इजिकल टू आउटपुट। यह किरचॉफ का धारा संबंधी नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम। तो बेटा इसमें करंट के बारे में बताया है, तो इसे बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, या इसे बोलते हैं शॉर्टकट में KCL, K.C.L, किरचॉफ करंट लॉ। ये नियम धाराओं के बारे में आपको बताएगा। तो बेटा यह किरचॉफ का प्रथम नियम। बेटा ये जो नियम है ना, ये नियम दरअसल आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, ये बहुत एग्जाम में पूछ लेता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो बेटा यह नियम, यह इस नियम में, यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। जितना इनपुट करंट है बेटा वही आउटपुट करंट है, ये जितना, और तुम जानते हो करंट क्या होता है, इजिकल टू Q अपॉन T। तो जितना इनपुट आवेश होगा बेटा वही आवेश आउटपुट होगा। तो यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। नोट कर लो बच्चों। अब बेटा इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके ऊपर आप वो देखिएगा, ठीक है, नोट हो गया होगा। तो क्या है पहला नियम, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा I बराबर 0। ठीक है, जो करंट जंक्शन की ओर जा रहा है उसे पॉजिटिव में लो बेटा, जो दूर भाग रहा है उसे नेगेटिव में ले लो, ये सब लिखा हुआ उसके अंदर। और यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। बस छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लो बच्चों। अब इस पर एग्जाम्पल कैसे बनता है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, वो देखो। तो बेटा किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, सॉल्व करिएगा बेटा। देखो इसमें आपको ये दिख रहा है सर्किट, ये इसका जंक्शन है, ये करंट 9 एम्पियर, ये 8 एम्पियर इधर जा रहा है, ये आई का दूर भाग रहा है 5 7। तो तुमसे आई का मान पूछा है, आई कितना होगा, यहाँ भी पूछा है और इस वाले केस में भी आई का मान पूछा है, आई कितना होगा। तो दोनों ही केस में तुमसे आई का मान हमने पूछा है। अप्लाई करो बेटा, धारा आई का मान ज्ञात करो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अप्लाई करो किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ। तो बेटा नियम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि सिग्मा I बराबर 0। यहाँ जितने भी टोटल करंट हैं इन सबका बीजगणितीय योग 0 होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो करंट संधि की ओर आ रहा है उसे पॉजिटिव में, और जो संधि से दूर जा रहा है उसे नेगेटिव में। अब देखो बेटा, ये करंट संधि की ओर आ रहा है, ये भी करंट संधि की ओर आ रहा है, ये दोनों करंट संधि की तरफ आ रहे हैं, इसी वजह से प्लस में ले जाएंगे, +7, ये +5। 9 का दूर भाग रहा है तो इसे नेगेटिव में कर लो, -9। 8 का भी इसकी तरफ आ रहा है, ये +8 हो जाएगा। ये दूर भाग रहा है, -I इजिकल टू 0। तो बेटा करो सोल्व इसको, 7 और 5 12, 12 और 8 20, -9 कितने बच्चे बेटा। तो यहाँ से आंसर आएगा इजिकल टू 11 एम्पियर। तो 7 और 5 12 और 8 20, 20 में से 9 घटा दो, तो 20 में से 9 घटाओ कितने बच्चे बेटा, +11 ऐसे कर लो, +11 -I इजिकल टू 0, ये I इजिकल टू 11 एम्पियर।
तो बेटा यहाँ आई की वैल्यू 11 एम्पियर है। इस तरफ आ जाओ बेटा, यहाँ धर आई का मान पूछ रहा है। देखो बच्चों, तो बेटा यहाँ से करंट है 15 एम्पियर। अब 15 में से 8 इधर भाग गया, 15 में से 8 इधर चला गया, तो यहाँ कितना बचा? 7 एम्पियर। जो 8 और 15 होता है ना, यहाँ बचा बेटा करंट कितना? 7 एम्पियर। तो यहाँ बचा 7 में से बेटा ये आ रहा 7 एम्पियर का इधर। अब देखो 8 का ये आ रहा है, 5 का आ रहा है, 8 और 5 13 हो गए, 13 एम्पियर। अब देखो 7 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 3 यहाँ से आ रहा है, ये होगा 10 एम्पियर। 10 का ये है, 13 का ये है, तो हो जाएगा ये दोनों करंट आपस में ऐड हो जाएंगे बेटा और आगे बढ़ जाएंगे। तो 10 ये, 10 एम्पियर ये और 13 एम्पियर ये होगा, 10 और 13 23 एम्पियर। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल थे आपके किरचॉफ्स लॉ के ऊपर, नोट कर लो। इसके बाद आता है सेकंड लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे बोलते हैं वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टेज लॉ। ये नियम बेटा सर्किट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियम क्या, सुन लो बेटा। ये बेटा हमारे पास एक परिपथ है, इसमें लगे 2 सेल। ये सेल, एक सेल हमारे पास लगा हुआ है। इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है। बेटा विद्युत वाहक बल क्या होता है? मान लो हमारे पास कोई सेल है, हर सेल का अपना वोल्टेज होता है। जैसे मोबाइल की बैटरी है, 5 वोल्ट की होती है, तो 5 वोल्ट उसका विद्युत वाहक बल होता है। इन्वर्टर की बैटरी 12 वोल्ट की है, तो 12 वोल्ट उसका विद्युत वाहक बल है। ठीक है, हाँ। ये बेटा इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये कोई बाह्य प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर ही होता है बच्चों, पढ़ाएंगे इसके बारे में भी। ये बेटा कोई दूसरा सेल, ये इसका विद्युत वाहक बल E2 है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इस परिपथ में लगे 2 सेल, तो ऑब्वियसली बात, यहाँ 2 करंट चलाएंगे हम लोग, 2 करंट फ्लो होंगे। ठीक है बेटे, हाँ। तो पहला करंट चलाओ यहाँ से, इट इज़ I1 एम्पियर। एक चलाओ यहाँ से I2 एम्पियर। तो I1 करंट यहाँ से आ रहा है और I2 करंट यहाँ से आ रहा है। अब ये दोनों करंट मिलके एक हो जाएंगे। देखो I1 प्लस I2। I1 तो करंट यहाँ से आया, I2 यहाँ, दोनों आए और ऐड होके एक हो गए। फिर चलेंगे, दोनों करंट एक साथ चलेंगे आगे। इसके बाद ये जंक्शन से करंट आया, इसके बाद करंट का बंटवारा हो जाएगा। जितना करंट जिस बैटरी में से आया है, वही करंट लौट कर उस बैटरी में चला जाएगा। तो इस वाली बैटरी से करंट आता I1, तो इसमें चला जाएगा करंट I1। बेटा यहाँ से कितना करंट आया था? I2 आया था, तो इसमें चला जाएगा करंट I2। ठीक है, हाँ। तो बेटा इस परिपथ में 2 बंद लूप है हमारे पास, 2 बंद पास हैं। बेटा पहला बंद पास दो गहरा, तो दूसरा बंद पास हमारे पास ये रहा। ठीक है बेटे, हाँ। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं बच्चों, ध्यान रखना। जिस हमारे पास ये प्रतिरोध है, इसमें करंट जा रहा I एम्पियर का। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तुमसे पूछा जाए बेटा कि A और B के बीच विभवांतर निकालो, A और B के बीच निकालो विभवांतर, तो इसलिए लिखेंगे BAB, विभवांतर A और B के बीच। तो करंट के साथ चलोगे, मान लो इसका बेटा दिया है प्रतिरोध R, तो A और B के बीच विभवांतर होगा B = IR, ओम के नियम से। A और B के बीच विभवांतर ये होगा। मैं तुमसे पूछूँ कि बेटा B और A के बीच विभवांतर निकालो, B और A के बीच विभवांतर क्या होगा? तो जगह BBA, तो जगह -IR। हाँ, करंट के साथ चलोगे तो उसका वोल्टेज प्लस में लिया जाएगा, और करंट के चलोगे अपोजिट तो उसका वोल्टेज नेगेटिव में लिया जाएगा। ये आप ध्यान रखना बच्चों। बेटा ऐसे ही होता है सेल के साथ। यहाँ जैसे हमारे पास एक सेल है बेटा, ये इसका विद्युत भाग बल E है, A और B। यहाँ भी देखो, तुमसे पूछा जाएगा A और B के बीच निकालो विभवांतर। A और करंट चल रहा है,
बेटा इसमें करंट देखो चल रहा है। तो मैं तुमसे पूछूँ ए और बी के बीच निकालो विभवांतर, है ना। तो बेटा ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा वो होगा सेल का वोल्टेज प्लस E1। और तुमसे पूछा जाए कि बी और ए के बीच निकालो विभवांतर, बी और ए के बीच विभवांतर क्या होगा, तो हो जाएगा बी बी ए, तो हो जाएगा बेटा माइनस का E1, या ई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ध्यान रखना बेटा, सेल की प्लस प्लेट से माइनस की तरफ जा रहे हो, प्लस प्लेट से माइनस की तरफ जा रहे हो तो उसका वोल्टेज प्लस में लेके चलना, और बेटा माइनस से प्लस पे जा रहे हो तो उसका वोल्टेज नेगेटिव में लेके चलना। बस ये दो बात ध्यान रखना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते समय ये दो बातों का स्पेशली ध्यान देना आप लोगों को। तो देखो बेटा क्या है किरचॉफ लॉ, ध्यान दो बच्चों। तो बेटा नियम ये है किरचॉफ का द्वितीय नियम। बेटा ये नियम बताएगा वोल्टेज के बारे में, हाँ वोल्टेज या विभवांतर के बारे में, V/IR के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देगा। इसी वजह से बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसे बोलते हैं शॉर्टकट में KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहले वाले को KCL, इसे KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। है कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल नियम है। क्या बताएगा ये बताएगा बेटा कि सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। तो सुन लो बेटा, मैं पहले लिख दूँ फिर समझाऊंगा उसको बेटा, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, यहाँ दो बंद पास हैं बेटा, दो लूप हैं। एक लूप देखो येरा, इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो यूँ इस लूप में बेटा करंट यूँ फ्लो हो रहा है ऐसे, इसमें करंट यूँ फ्लो हो रहा है बेटा, इसमें करंट यूँ फ्लो हो रहा है। तो इसमें दो लूप हैं बच्चों। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में जो करंट फ्लो हो रहा है, प्रत्येक बंद पास में बहने वाली विद्युत धाराओं I के साथ प्रतिरोध के बहने वाली धाराओं के साथ प्रतिरोध के गुणनफल या गुणनफलों, प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग ध्यान रखना। जितनी भी अदिश राशि हैं उनको बेटा एलजेब्रिक मेथड से जोड़ा जाता है या बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है। तो बेटा एलजेब्रिक समय तो कोई है ना, IR क्या बेटा वोल्टेज तो है, विभवांतर है, और विभवांतर अदिश राशि है, और जितनी भी अदिश राशि है बेटा उनको हमेशा एलजेब्रिक मेथड से सोल्व किया जाता है, बीजगणितीय विधि से, और सदिश राशियों को वेक्टर विधि से। प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, ठीक है बेटा, काय के बराबर है। ये सिग्मा क्या है, सिग्मा बेटा वही बीजगणितीय योग किसका, सेलों के वोल्टेजों का बीजगणितीय योग परिपथ में लगने वाले सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि बेटा सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो ध्यान से पढ़ो बेटा,
अच्छा सिग्मा क्या है? ये बेटा बीज गणितीय किनका? इन वोल्टेजों का, बीज गल टू आई आर। ठीक है बेटा। अब जैसे कोई हमारे पास ये प्रतिरोध है, चलो एक यहाँ डालो प्रतिरोध, लो एक यहाँ लगा लो प्रतिरोध, ये आर, इसे बेटा मान लो R1, ये R2, ये बेटा बाह्य प्रतिरोध है ना। ठीक बच्चों, तो दरअसल जितने भी आपको देख रहे हैं प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है ना बेटा। चलो एक और लगा लो यहाँ, ये प्रतिरोध R1 ये बेटा R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध और ये R3 प्रतिरोध। ये जितने प्रतिरोध हैं बेटा, ये प्रतिरोध दरअसल ये बेटा किसी परपथ के लिए बेटा करंट को रोकते हैं बच्चों, करंट का अपोज करते हैं। मान लो यहाँ कुछ वोल्टेज आ रहा होगा, ऐसे मान के चलिए बेटा ये जो दिखा आपको प्रतिरोध, ये दरअसल हमारे घर का पंखा है। एक पंखा, दूसरा पंखा, तीसरा पंखा, चौथा पंखा, ये सब पंखे हैं या कूलर हैं या फ्रिज हैं। अब यहाँ जो वोल्ट आ रहा है बेटा, यहाँ वोल्टेज आ रहा है, यहाँ वोल्टेज आ रहा है, यहाँ वोल्टेज आ रहा होगा, यहाँ वोल्टेज आ रहा होगा, ये सारे वोल्टेज आके सिरे हैं, आ तो उस बैटरी से रहे हैं बच्चों। अगर बैटरी अगर ना हो, ये बैटरी अगर ना होती तो इस परपथ में करंट आ जाता बच्चों? नहीं आता। तो देन किसकी है? ये कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन चल किससे रहे? चल तो बैटरी से रहे बेटा। तो जितना वोल्टेज यहाँ खर्च होगा पंखे में, कूलर में, ट्यूबलाइट में, ये खर्च कहाँ से हो रहा है? ये खर्च तो बैटरी के हो रहा है बच्चों। सारा वोल्टेज लॉस तो बैटरी का ही हो रहा है बच्चों। तो जितना वोल्टेज खर्च हुआ है इन सब में, इन सब का टोटल बैटरी के विद्युत वाहक बलों के बीजगणित के बराबर होता है। अगर बैटरी अगर ना हो, ये बेटा ये E1 E2 अगर ना हो तो बेटा ये सारा वोल्टेज नहीं आएगा। अगर E0 हो जाए कैसे भी, अगर बेटा ये E0 हो गया ना, अगर बैटरी ना होती, अगर बैटरी ना हो तो यहाँ वोल्टेज आने का तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। तो ये बेटा किरचॉफ वोल्टेज लो, कुछ नहीं करना, जहाँ भी करंट दिखाई दे करंट में गुणा कर दो प्रतिरोध से, वो वोल्टेज आपको मिल जाएगा उस जगह का। ये बेटा किरचॉफ का वोल्टेज नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। सिग्मा ई क्या है बेटा? सिग्मा ई ये जो सेल लगे हुए हैं इन सभी सेलों का, इन सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग है। सब लिखा हुआ देखो बेटा। अब मेन बात आती है कि है नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है बेटा। तो सुन लो बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यह बेटा इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ बेटा यहाँ पर। यह नियम, यह नियम ऊर्जा संरक्षण, यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। बेटा यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, इसमें ऊर्जा रहेगी संरक्षित। अब बेटा ऊर्जा क्यों रहेगी संरक्षित? ये दरअसल बेटा क्या है आई आर? ये दरअसल आई आर बेटा बी तो है, वोल्टेज है, ये विद्युत वाहक बल है, और ये होता है W/Q के बराबर। तो W पर क्या कार्य तो है, कार्य या ऊर्जा है, इसी वजह से ये नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है बेटा। हाँ, नियम तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है, नियम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम सर्किट में अप्लाई कैसे करेंगे, अब वो देखिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मेन बात ये है बेटा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सर्किट में अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, हमने एक सर्किट लिया, ये एक सेल 2 वोल्ट का है मान लो, ये बड़ा सेल 2 वोल्ट का है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, ये हमारे पास एक प्रतिरोध है दूसरा, ये बड़ा वैल्यू इसकी 5 ओम है। एक हमारे पास सेल दूसरा, एक यहाँ डालो प्रतिरोध बढ़ाई, ये प्रतिरोध बड़ा मान लो 10 ओम का है, एक सेल लगा हुआ है बड़े, ये सेल मान लो 5 वोल्ट का है, इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लो 1.5 ओम है। ठीक है ना, ये प्रतिरोध 5 ओम का है, एक लगा लो,
ये 4 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है। ये तुमसे पूछा गया है बेटा किस परपथ की, इस परपथ की प्रत्येक भुजा में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करो। इस परपथ की प्रत्येक भुजा में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करो। करो सोल्व कैसे करोगे, टाइम नहीं हो जाएगा। सोल्व कैसे करेंगे इसको, बट यहाँ पर सेल के लगे हुए हैं, ये लगे 2 सेल, एक सेल लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, 2 सेल लगे हैं तो 2 करंट चलाओ बेटा। एक चलाओ करंट यहाँ से I1, एक चलाओ यहाँ से I2। तो बेटा करंट I1 यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, तो I1 यहाँ से आया, दोनों करंट एक हो जाएंगे इसमें, ये हो जाएगा I1 प्लस I2। करंट चलेगा यहाँ से, इसके बाद करंट बेटा यहाँ से बढ़ जाएगा। जितना करंट इस बैटरी से आया है वही करंट उस बैटरी के अंदर चला जाएगा। तो इस वाली बैटरी से करंट आया I2, तो बेटा I2 चला जाएगा ऊपर। इस वाली बैटरी से करंट I1 आया था, है ना, तो लौट कर I1 करंट इसके अंदर चला जाएगा। जितना करंट जिस बैटरी से आता है वही करंट लौट के उस बैटरी के अंदर चला जाता है। सब लोग अपने घर से आते हैं, स्कूल, कोचिंग सेंटर, दोस्त मिल जाए, लेकिन शाम को सब अपने घर वापस जाता है, सब अपने अपने घर जाते हैं। क्या कोई दूसरा दोस्त दूसरे घर में चला जाता है? नहीं, सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। इसी बेटा यही करंट के साथ होता है। तो जितना करंट जिस बैटरी से आता है लौट कर वही करंट उस बैटरी के अंदर बेटा चला जाता है। तो बेटा इस वाले लूप में या इस वाले पास में, लूप, पास, मैश, कई सारे नाम से इसको जाना जाता है। तो बेटा इस वाले लूप में या इस वाले पास में जो बेटा करंट फ्लो हो रहा है ऐसे फ्लो हो रहा है, बेटा इसमें करंट क्यों फ्लो हो रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा इसमें करंट क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, हमने आपसे क्या पूछा है, इस परिपथ की प्रत्येक ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो निकालिए आप लोग। सोल्व कैसे करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। और अप्लाई कैसे करोगे, नाम डालते हैं बेटा इसका पहले, है ना, A, B, C, D, यहाँ डालो E, F। तो बेटा हमेशा जितनी अननोन क्वांटिटीज़ हैं आपको उतने इक्वेशन बनाने पड़ते हैं बेटा। मैथ का नियम है कि जितने अननोन उतने ही इक्वेशन होने चाहिए। अब यहाँ पर अननोन राशि कितनी है, बट यहाँ पर अननोन राशि है तो I1 अननोन है, एक I2 अननोन है, यानी I1 ज्ञात करना, I2 ज्ञात करना। तो हमारे पास 2 अज्ञात राशि हैं, एक I1 और एक I2। अज्ञात राशि 2 हैं तो हमारे पास कम से कम 2 समीकरण होने चाहिए। इसी वजह से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे 2 बार या 2 अलग अलग लूपों में। तो हमारे पास 2 अज्ञात राशि है तो हमारे पास 2 ही लूप हैं। देखो ये लूप, एक लूप ये रहा, एक लूप मेरे पास ये रहा। ठीक है बेटा, 2 अज्ञात राशि 2 लूप, तो 2 बार यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज अप्लाई कर लो। पहले कौन से लूप में, आओ देखते हैं बेटा। तो हम पहले अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बंद पास या लूप, बंद पास A, B, C, D, A। यो चलो बेटा, हमेशा करंट के साथ चला करो, वक्त के साथ चलो तो वक्त तुम्हारा साथ देगा। अब वक्त के तुम चलोगे अपोजिट तो भैया दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो वक्त के साथ चलो या करंट के साथ चलो। बेटा मैं तो करंट के साथ चलता हूँ। तो बेटा बंद पास A, B, A से B की तरफ चलो, फिर चलो B से C की तरफ, फिर C से D की तरफ, फिर D से A की तरफ। तो बंद पास A, B, C, D, A में किरचॉफ का बोल्टता का नियम, किरचॉफ का बोल्टता का नियम या शॉर्ट में K.B.L लगाने पर अप्लाई करो बेटा। दरअसल नियम फेम कुछ नहीं है, ब्रांच में तुम्हें जहाँ जहाँ वोल्टेज मिले उसे इकट्ठा करते आओ, उन सबको जोड़ दो आपस में, बस। और क्या है इसके अंदर। चलो A से B की तरफ चलते हैं बेटा। A से B की तरफ कितना वोल्टेज लॉस हुआ वो निकालो पहले। तो बेटा A से B की तरफ जो वोल्टेज लॉस हुआ है ओम के नियम से B इक्वल टू IR। तो जब बेटा I कितना, I2, R 2 में, तो B इक्वल टू IR, तो जगह 2I2। अब चलो इधर बेटा, अब B से C तक कितना वोल्ट खर्च होगा, B इक्वल टू IR, I ये रहा, R ये रहा, प्लस
5 I1 प्लस I2, यहाँ तक आ चुके हैं बेटा। ऊपर चलो, तो जो नाम यहाँ पड़े हुए हैं ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की, तो इसी रास्ते पर हमको चलना है, दूसरे रास्ते पर मन चलना। हाँ, तो 2I2 प्लस 5 I प्लस I2, यहाँ तक आ चुके हैं बेटा। चलो ऊपर, प्लस 4I2 प्लस 4I2, यहाँ तक आ चुके हैं। चलो इधर, प्लस 1I2, बेटा हम यहाँ तक आ चुके हैं। बेटा हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। रास्ते में पड़ गई बैटरी, बैटरी की माइनस प्लेट और ये प्लस प्लेट। मैंने आपसे क्या कहा था कि हम बैटरी के माइनस प्लेट से प्लस प्लेट पर जा रहे हैं तो उसका वोल्टेज नेगेटिव में ले जाएगा बेटा। हाँ, हम जा रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ तो उसका वोल्टेज लिए जाएगा माइनस का। हाँ, अगर प्लस से माइनस पर जाता तो प्लस का ले जाता। अभी मैंने आपको बता दी थी साइड में, तो हो जाएगा -2 इजिकल टू 0। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा, खोलो चलो इसको। 2I2 प्लस 5I1 प्लस 5I2 प्लस के 4I2 प्लस के 1I2 माइनस के 2 इजिकल टू 0। हाँ देखो, 2I2 ओपन करो उसको, 5I1 प्लस 5I2 प्लस 4I2 प्लस 1I2 माइनस के 2 इजिकल टू 0। अब देखो, तो देखो 2I2 और 5I2 7I2, 7 और 4 11I2 और एक 12I2, तो 12I2 और ये प्लस के 5I1, बस यही है, प्लस के 5I1, इसको चले जाओ बेटा, इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट होगा आप लोगों का, ये होगा समीकरण 1। इसी प्रकार आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो सेकंड लूप में, इस वाले नेम में लगाओ। स्टार्टिंग कहाँ से करें बताओ? स्टार्टिंग जहाँ से करोगे लौट के वहीं आना पड़ता है खाली, बस। तो है कुछ नहीं बेटा, जहाँ से चले हो लौट कर आपको वहीं आना पड़ेगा। यहाँ से चल लो तो लौट के यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ चलो तो लौट के यहाँ आना पड़ेगा, चलो यहाँ से तो लौट के यहाँ आना पड़ेगा। जहाँ से आपने यात्रा शुरू की है वोल्टेज के लिए आपको लौट कर वहीं आना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। चलो ई से चल लेते हैं बेटा, है ना। तो बंद पास ई, बंद पास ई बी सी एफ, बंद पास ई बी सी एफ ई में किरचॉफ का वोल्टता का नियम लगाने पर, किरचॉफ का वोल्टता का नियम लगाने पर, नियम लगाओ चलो। ई से बी की तरफ, फिर बी सी की तरफ, सी से एफ की तरफ, एफ से ई की तरफ। पर तुम 16 चीज़ गलती कर तुम लोग यार। लगाओ किरचॉफ वोल्टेज, चलो ई से बी की तरफ चलो। ई से बी की तरफ जो वोल्ट आएगा बेटा, है ना, बी इक्वल टू आई आर हो जाएगा 10I1, तो 10I1 10I1, चलो इधर प्लस के 5 I प्लस I2, चलो नीचे चलो, सी से एफ से चलो, प्लस के 5I1, इसमें भी करंट आ रहा है वही I1, प्लस 1.5I1, पर हम जा रहे हैं माइनस से प्लस पर, तो इसका वोल्ट नेगेटिव में लिया जाएगा। तो माइनस के 5, माइनस का बैटरी 5 वोल्ट की ना, हाँ। तो हम जहाँ से चले थे लौट कर वहीं आ चुके हैं। इन सब का टोटल योग 0 हो जाएगा। सर्किट खोलो, ये 10I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2 प्लस 5I1 ये बोला, और प्लस 1.5I1 इक्वल टू 5। 10 और 5 15I1, 10 और 5 15I1, और 5I1 20I1, 20 और 1.5 21.5I1, 21.5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 5। इक्वेशन 2 हो गया बेटा, दोबारा चेक कर लो इसको, है ना। 10 और 5 15 15I1, और 5 20I1,
और 20 और 1.5 21.5 I1 प्लस के 5 I2 = 5। ये समीकरण एक, सॉरी 2 बन गया। एक हमारे पास ये रहा बेटा, एक देखो ये रहा 12 I2, यहाँ लिखो 12 I2 प्लस 5 I1 यानी कि 5 I1 = 2। ये क्या बेटा, अब इनको सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपसे आता होगा आराम से, छोटे 6, 7, 8 में पढ़ा होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब बेटा सॉल्व करना आप लोग आराम से, ठीक है बेटा, तसल्ली से बैठकर। तो यहाँ से I1 और I2 के मान बड़े आराम से ज्ञात कर लेंगे। छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ये आप जानते हो, 12th क्लास के बच्चे हैं आप लोग, खूब जानते हो बेटा, करिए आप लोग इसको। बेटा अगला एग्जाम्पल, वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर दिया गया परपथ है। इसने आपसे पूछा है कि बेटा इस वाली ब्रांच में एक अमीटर जुड़ा हुआ है। अमीटर जानते हो, धारा चेक करने के लिए विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है। तो उसने पूछा बेटा कि इस वाली ब्रांच में अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो, इस वाली भुजा में कितना करंट फ्लो हो रहा है। आपके सामने परपथ दिया हुआ बेटा, इस परपथ में 2 सेल लगे हुए हैं, एक 5 वोल्ट का, एक 2 वोल्ट का। ये आपके सामने परपथ आपको दिया हुआ है। तो बेटा इसको हम सोल्व कैसे करेंगे वो देखो बच्चों। यहाँ 2 सेल जुड़े हुए हैं तो 2 करंट चलाओ। एक करंट चलाओ यहाँ से I1, ये बेटा चला करंट I1 यहाँ से, एक चलाओ I2 यहाँ से। तो बेटा I1 करंट तो यहाँ से आएगा I1, इसमें I1 जाएगा, यहाँ से I2 आया है, I2 जाएगा बेटा। दोनों करंट यहाँ पर आके एक हो जाएंगे, फिर इसमें चल देंगे साथ साथ, यानी I1 प्लस I2। इस वाली ब्रांच में यही करंट रहेगा, यही सेम वही करंट, यानी I1 प्लस I2। इसके बाद फिर यहाँ से करंट बेटा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जंक्शन दिख रहा है। यहाँ बेटा 3 तार हैं देखो। अब यहाँ से बेटा करंट बढ़ जाएगा, जितना करंट जिस बैटरी से आया है वही करंट उस बैटरी के अंदर चला जाएगा। थोड़ा यहाँ से करंट आया था I2, तो लौट के इसमें करंट जाएगा I2, तो I2 करंट इसमें चला जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ से कितना करंट आया था, इस वाली बैटरी में से जो करंट आया था वो I1 आया था, तो लौट कर I1 करंट इसमें चला जाएगा। देखो I1 ही जाएगा बेटा, हाँ। तो किसी बैटरी में से जितना करंट आता है लौट कर वही करंट इसके अंदर चला जाता है। तो उसने आपसे पूछा कि अमीटर का पाठ्यांक, बेटा क्या पूछा उसने, अमीटर का पाठ्यांक, यानी इस वाली भुजा में कितना करंट फ्लो होगा आपसे पूछा है। तो बेटा अमीटर का जो पाठ्यांक होगा, अमीटर का पाठ्यांक बेटा होगा I1 प्लस I2, यानी I1 और I2 का मान आपको निकालना है। इन दोनों को जोड़ देना, वही करंट इस अमीटर के अंदर जाएगा। तो बेटा I1 I2 कैसे निकालोगे? I1 I2 को मान निकालें, I1 और I2 को मान निकालें किरचॉफ के वोल्टा के नियम से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो हमारे पास यहाँ पर 2 अज्ञात राशि हैं, एक I1 और एक I2। तो हमारे पास कम से कम 2 इक्वेशन होने चाहिए, और हम यहाँ पर बड़ा 2 इक्वेशन बनाएंगे। एक बार किरचॉफ लॉ इसमें लगा देंगे और एक बार किरचॉफ लॉ इसमें लगाएंगे बेटा। नाम डाल लो, A B C D E और F। ठीक है बेटा, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा ऐसे घूम रहा है, करंट देखो यूँ, और इस बार सर्किट में जो करंट घूम रहा है बेटा वो ऐसे घूम रहा है, देखो यूँ। तो इसमें क्लॉक वाइज, इसमें बेटा एंटी क्लॉक वाइज। तो बंद पास A B C A B C D A में किरचॉफ का वोल्टता का नियम लगाने पर, लगाओ बेटा। चलो ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ जो वोल्टेज आ रहा है बेटा वो आ रहा है B = IR, B = IR। करना कुछ नहीं बेटा, प्रतिरोध के साथ करंट कितना फ्लो हो रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो, वही वोल्टेज होता है बच्चों। तो ए और बी के बीच जो वोल्टेज आएगा ओम के नियम से B = IR, यानी 2I1। ठीक है बेटा, यहाँ तक आ चुके हैं। चलो नीचे आओ, यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्ट आएगा, B = IR प्लस 3I1 प्लस I2। यहाँ तक आ चुके हैं। चलो इधर प्लस 4I1, यहाँ तक आ चुका है बेटा। चलो यहाँ से तक बेटा, यहाँ कितना वोल्ट आएगा, B = IR प्लस 1I1। बेटा रास्ते में पड़ गई बैटरी, हमें बेटा हम देखो यहाँ से आए थे, लौट कर वहीं पहुँचना है हमको। तो बेटा हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, रास्ते में बैटरी पड़ गई, तो बैटरी का वोल्ट कितना है, तो
तो बैटरी 2 वोल्ट की है बेटा, है ना, लेकिन हम जा रहे हैं माइनस से प्लस पर, तो इसका वोल्ट नेगेटिव में ले जाएगा, इजिकल टू 0। तो हम जहाँ से चले थे लौट कर बेटा वहीं पर आ गए, रास्ते में जहाँ जहाँ वोल्टेज मिला उसको हम कलेक्ट करते गए, इन सबको जोड़ा और 0 के बराबर लगा दिया। ठीक है बेटा, दोबारा देख लो, 2i1 प्लस 3i1 प्लस i2 प्लस 4i1, ठीक है, प्लस 1i1, माइनस से आना प्लस पर, माइनस का 2 इक्वल टू 0, 2i1 और 4 6i1 और 1 7i1 प्लस इसे ओपन करो 3i1 प्लस 3i2 इजिकल टू 2, इसको इधर ले आओ। हाँ बेटा, 7 और 3 10, तो बेटा देखो 10i1 प्लस 3i2 इजिकल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार आप किरचॉफ वोल्टेज लो, इस वाले लूप में लगाओ, इस लूप में, इस वाले में, ठीक है। मैं तो बेटा करंट के साथ चलता हूँ हमेशा, करंट के साथ चला करो। स्टार्टिंग कहाँ से करें, जिस पॉइंट से स्टार्टिंग करोगे उसी पॉइंट पर आपको लौट के आना पड़ेगा। चलो यहाँ से कर लो, ई से कर लो या बी से कर लो, चलो इसे कर ले रहे हैं बेटा। तो बंद पास ई बी सी एफ ई, देखो ई बी सी एफ ई, ई बी सी एफ ई में किरचॉफ का वोल्टता का नियम लगाने पर, लगाओ बेटा, ई से बी तक कितना वोल्ट आएगा, तो ई से बी तक जो वोल्ट आएगा बी इक्वल टू आई आर, ये बेटा 1i2, चलो यहाँ से तक बी इक्वल टू आई आर प्लस 3i प्लस i2, चलो इधर बेटा इसमें जो करंट गया i2 जा रहा है बच्चों, प्लस 2i2, कुछ है नहीं बेटा, यहाँ तक कोई वोल्ट खर्च नहीं होगा, बिकॉज यहाँ बेटा प्रतिरोध नहीं है, तो जहाँ प्रतिरोध होता है बेटा वहीं वोल्टेज खर्च होता है। बेटा रास्ते में बैटरी पड़ गई, हम जा रहे हैं माइनस से प्लस पर, तो इसका वोल्टेज नेगेटिव ले जाएगा, माइनस के 5। बेटा जहाँ से चले थे लौट कर वहीं वापस आ गए, इक्वल टू 0। तो देखो बेटा ये 1i2 और 2i2 3i2, 3i1 प्लस 3i2 इजिकल टू 5। हाँ बेटा 3i2 और 3i2 6i2, 6i2 3i2 6i2 प्लस 3i1 इजिकल टू 5। समीकरण 2, एक कहाँ है, एक देखो एरा बेटा, तो समीकरण 2 और 1 को सॉल्व कर लो, या 1 और 2 को सॉल्व कर लो बेटा, एक देखो एरा 10i1 प्लस 3i2 इजिकल टू 2। अब बेटा सॉल्व कर लो, आप i1 का मान निकालो और i2 का मान निकाल लो, दोनों मान ज्ञात कर लो। मान लो सपोज बेटा मैंने मान लिया है, सपोज वैसे बेटा मान लो, एज्यूम कर लो, मान लो i1 आया 2 एम्पियर, i2 आया 3 एम्पियर, तो अमीटर का पार्ट है क्या होगा, तो अमीटर का पार्ट है क्या होगा 2 प्लस 3 इजिकल टू 5 एम्पियर। तो बेटा सॉल्व कर लो, आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे आप। तो ये थे बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर कुछ विशेष एग्जाम्पल। तो बेटे एक अगला एग्जाम्पल, ये बेटा बोर्ड में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पूछा गया बेटा। क्वेश्चन देखो ये है, किसी चालक के सिरों पर 10 वोल्ट का विभवांतर है, इसकी लंबाई खींचकर मैं दोगुनी कर दी, तो अब उस चालक के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। ऑप्शन दिया 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 100 वोल्ट, ऑप्शन ई कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बोलो बेटा इसको सोल्व कैसे करेंगे आप, अब से फैन बंद करना बेटा, सॉल्व करो कैसे करेंगे इसको आप, बोलो। तो बेटा इसका देखो सॉल्यूशन इसका क्या होगा। बेटा मान लो हमारे पास पहले कोई चालक है, मान लो बेटा यहाँ पर विभवांतर 4 वोल्ट आ रहा है, मान लो यहाँ 4 वोल्ट आ रहा है बेटा, इसकी लंबाई L है, इसका प्रतिरोध R है, और हमने खींचकर इसकी लंबाई दुगुनी कर दी, इसकी लंबाई बेटा हमने डबल कर दी,
इसकी लंबाई हमने 12 कर दी। तो अब उसके सिरों पर कितना वोल्ट आएगा, अब उसके सिरों पर कितना वोल्टेज आएगा, ये आपसे पूछा है। तो बेटे बताओ कैसे सोल्व करेंगे इसको। हम इसको सोल्व करेंगे ओम के नियम से। हाँ, फर्स्ट केस में, प्रथम स्थिति में ओम के नियम से ओम के नियम से क्या कि B इक्वल टू आई आर, B इक्वल टू आई आर। बेटा मान लो इस तार में करंट आई जा रहा है इस समय, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हाँ, मान लो आई की वैल्यू कुछ होगी 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी हो, वो यहाँ लगा देंगे आप। आर इस तार का प्रतिरोध, बेटा तुम्हें दिया है 4 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट का विभवांतर आ रहा है, तो इसमें मान लो B1 है, तो तुम्हें दिया है B1 4 वोल्ट दिया है। अब तार को हमने खींच दिया, अब यहाँ कितना वोल्ट आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आओ सेकंड केस में, द्वितीय स्थिति में बेटा मान लो यहाँ जो वोल्ट आ रहा है वो मान लो B2 वोल्टेज आ रहा है, थोड़ा B2 बराबर क्या हो जाएगा, I यहाँ R1 यहाँ R2 कर लो। हाँ बेटा करंट I वही रहेगा, करंट I अब भी वही रहेगा। अब बहुत से बच्चे बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि सब जब तार मोटा था तो उसमें करंट आई जा रहा था, हमने तार खींच दिया तो तार पतला हो गया, तो क्या अब भी उसमें करंट बही जाएगा। हाँ बेटा करंट अब भी उसमें बही जाएगा, क्योंकि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती है। ध्यान रखना, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है बेटे। तो जितना करंट यहाँ जा रहा था बेटा वही करंट अब भी इसमें बही जाएगा, ठीक है। जैसे हम तुमसे कहें कि बेटा हमारे पास से कुछ चालक है, कुछ ये एक तार हमारे पास है, एक तार हमारे पास इससे जुड़ा हुआ है बेटा, ये एक तार ये है, तो इसमें करंट बेटा I1 जा रहा है, तो इसमें भी करंट I2 जा रहा है, इसमें करंट I3 जा रहा है, तो तीनों में करंट बह रहेगा, I1 बराबर I2 बराबर I3। तो जो करंट इसमें आ रहा है वही करंट इसमें, वही करंट इसमें आएगा। तो किसी चालक में यहाँ बेटा 3 तार हैं, देखो ये तार मोटा कम है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया बढ़ गया, यह एरिया और बढ़ गया, तो एरिया बढ़ जाए चाहे घट जाए करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट वही प्रवाहित होगा। तो बड़ा ध्यान रखना इस बात को, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बेटा यहाँ इसका एरिया ये था, मान लो यहाँ एरिया कम हो गया, चूँकि लंबाई बढ़ गई ना तो इसका एरिया कम हो गया, एरिया चेंज हो गया, तो एरिया चेंज होने से करंट चेंज नहीं होगा, करंट अब भी इसमें बही जाएगा, इसमें अब भी करंट इसमें बही जाएगा, ये नो चेंज ऑफ करंट। तो B2 इक्वल टू IR2, तो दोनों ही केसों में I कांस्टेंट रहेगा। बेटा इसे कह दो, इसको 2 कह दो, तो भूलना मत किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। डिवाइड कर दो बच्चों, समीकरण 1 भागित 2, तो बेटा B1 अपॉन B2 ये हो जाएगा I R1 अपॉन IR2, ठीक है बेटा, I सही कट गया, तो हो जाएगा B1 अपॉन B2 ये हो जाएगा बेटा R1 अपॉन R2। R1 बेटा यहाँ का प्रतिरोध R, मान लो R2 ध्यान है, किसी तार को खींचने पर उसका प्रतिरोध पता कितना हो जाता है, R2 बराबर N² इंटू R1। ये ट्रिक ध्यान रखो बेटा, पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में आप लोगों को। तो जब किसी तार को खींचा जाता है तो खींचने के बाद तार का प्रतिरोध बराबर N², कितना तार आपने खींचा तो R2, हाँ बेटा किसी तार को खींचने पर इसका प्रतिरोध R2 बराबर N² इंटू R1। N लंबाई का गुना, लंबाई कितनी गुनी कर दी आपने, 2 गुनी 3 गुनी या 4 गुनी, R1 पहले का प्रतिरोध, ठीक है बेटे। तो R2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा N² इंटू R1, ये R N² R1 तो R मान लिया बेटा हमने, बेटा R से R कट जाएगा, तो हो जाएगा B1 अपॉन B2 ये जाएगा 1 अपॉन N²। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, तो B2 का जब वैल्यू आएगा बच्चों वो आएगा बेटा N² इंटू B1। N लंबाई कितनी गुनी कर दी आपने, तो बेटा हमने लंबाई को किया है कितना, इसकी लंबाई हमने खींच कर 2 गुनी कर दी है बेटा, तो N का वैल्यू 2 लगा दो यहाँ बेटा, तो 2 का वर्ग। B1 आपको दिया था बेटा कितना 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है बेटा, ये हमने 4 वोल्ट मान लिया था, सॉरी बेटा दरअसल ये 10 वोल्ट है, नो टेंशन बच्चों, वो तो मैंने क्वेश्चन बनाया था बेटा, 4 वोल्ट नहीं बेटा सॉरी, ये 10 वोल्ट आपको दिया हुआ है तो 10 लगाओ, अगर 4 दिया तो 4 लगा दो, पर हमें 10 दिया है तो यहाँ बेटा 10 का वर्ग और ये 10,
क्योंकि B1 10 दिया आप लोगों को, तो 2 का वर्ग 4 और 10 चौक 40 वोल्ट हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 40 वोल्ट, यानी ऑप्शन इसका सी सही है बेटा। या इसको चाहे तो शॉर्ट ट्रिक बना लो इसकी, ये बेटा शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी इसकी। अब शॉर्ट फॉर्म से कर सकते डायरेक्ट कि B2 इक्वल टू N स्क्वायर इंटू B1, ऐसे कर लो। तो ठीक है बेटा, 10 वोल्ट दिया था तो 10 दिया बेटा, 4 नहीं दिया था, 4 मैंने मान लिया था गलती से बेटा, ठीक है। तो 10 वोल्ट दिया है, 10 ही लगाया है। नोट कर लो बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये।